कहानी में आगे देखिए। अजी सुनिए ना, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बैठे हैं? सब ठीक है ना? क्या करूं बताओ, लॉकडाउन के चक्कर में सारा काम धंधा बंद हो गया मेरा। देखिए, अब जो होना था वो हो चुका। ना अब कुछ नया करने के बारे में सोचते हैं ना। शहर में मिठाई का काम तो अच्छा चल रहा था, लेकिन शहर में लड्डू बनाने के अलावा दूसरा काम था ही नहीं। यहाँ पर एक आधा दुकान देख लूं क्या? जो करना है वो करिए, पर घर में बहुत सारे खर्चे होते हैं, ये बात याद रखिए। ठीक है, फिर जाके मैं वही करता हूँ अब। अरे वाह वाह वाह, सुगंध तो बहुत बढ़िया आ रही है। लगता है बहुत स्वादिष्ट बनी होगी। मेहनत का फल मीठा होता है, समझी भाग्यवान। अब सब अच्छा ही होगा। दोस्तों, अगर आप YouTube पर मेरे जैसे कार्टून वीडियो बनाना चाहते हो तो मैं आपको वो सीक्रेट ट्रिक्स दिखाने वाला हूँ जिससे मुझे वीडियो बनाने में आसानी हुई। तो बस जल्द से जल्द 10,000 सब्सक्राइबर हो जाए और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप A to Z फुल इन्फॉर्मेशन के साथ हिंदी में गाइड करूँगा। अगर आपको भी कार्टून वीडियो सीखना है कमेंट में लिखिए। सुनो, मुझे एक लड्डू दो, एक खाने पर तो मन ही नहीं भर रहा। अरे देता हूँ आराम से बैठकर खाइए। और भी लोग हैं लाइन में यहाँ पर, ठीक है? ये लड्डू जो नहीं खाएगा वो पछताएगा, क्यों दोस्तों? हाँ सही कहा भाई, पहले भी मैंने यहाँ लड्डू खाए हैं, पर ऐसे लड्डू कभी नहीं खाए। लाजवाब है। अरे भाई, जो ये लड्डू एक बार खाएगा वो बार बार मांगेगा। मुझे लगता है कि मेरा कारोबार यहीं पर सेट हो जाएगा। क्या खाक जब गया? हर रोज ये चिल्लर ही तो गिनते हैं आप। बूंद बूंद से घर बढ़ता है भाग्यवान। मेरा कारोबार रफ्तार पकड़ लेगा एक दिन, देखना तुम। बूंद बूंद से कुछ नहीं होने वाला, मुझे तो पूरा सागर लाइए। अच्छा, तू रातों रात बड़ा होने का सपना देख रही है ना? आप समझ ही गए हैं ना, तो पूरा करके दिखाइए। रोज रोज ये चिल्लर नहीं, नोटों का बंडल गिन कर दिखाइए। देख रहा हूँ सब उस 2 दिन के आए उस लड्डू वाले के पास दौड़ दौड़ कर जा रहे हैं, और मेरे पास कोई भी नहीं आता। पर ये सब भूल गए, जो पुराना होता है ना वही असली होता है, बाकी तो नकली लड्डू बेच रहे हैं। हाँ, जब कल पेट खराब होगा ना तब पता चलेगा कि लड्डू कैसा है। अरे बेकार लड्डू है। ये सब झूठी झूठी अफवाह फैलाकर मेरा धंधा बंद कराना चाहते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ जो कोई सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसे कोई भी विचलित नहीं कर सकता। मैं भी सही से जवाब दूंगा। अरे भाई, क्या यही गोविंद लड्डू वाले की दुकान है? आप एकदम सही दुकान पे आए हैं। आइए आइए बैठिए, ठंडा पानी पीजिए और गले को गीला कीजिए सेठ जी। हाँ हाँ, ठीक है। मैंने तुम्हारे लड्डुओं की बहुत तारीफ सुनी है, इसलिए यहाँ आया हूँ। मेरे दुकान में एक गणेश पूजा है, इसलिए मुझे 5,000 लड्डू चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि तुम ही ये लड्डू बनाओ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं ठीक पूजा के दिन आपको लड्डू पहुँचा दूंगा। हाँ, ठीक है। उफ, मैंने इतनी कोशिश की फिर भी इस गोविंद के बच्चे का धंधा बर्बाद नहीं कर पाया। हाँ, अब तो बड़ा दाव मारना ही पड़ेगा। बड़ा दाव नहीं, मैं चुपचाप नहीं खड़ा रह सकता। मैं ये सब नहीं देख सकता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। ये सोचना पड़ेगा, हाँ, जिससे कि ये गोविंद बदनाम भी हो जाए और उसका धंधा बर्बाद भी हो जाए। हाँ अजी, सुबह से आप लगातार काम करते जा रहे हैं, थोड़ा सा आराम भी कर लीजिए ना।
लड्डू ही बना रहा हूँ भाग्यवान, चिंता मत करो तुम, बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। सबको हांडी में भर कर रखते हैं तो अच्छा होता। नहीं नहीं, ऐसे ही रहने दो, चाशनी को तुम अलग से रख दो, फिर सुबह क्या करना है देख लेंगे। कल सुबह तुम लोगों का जो हाल होने वाला है वो सोच सोच कर मुझे तो अभी से ही बहुत खुशी हो रही है। ये लो, तुमने इतनी मेहनत से बनाया लड्डू और गणेश नहीं, गणेश के वाहन चढ़ कर जाएंगे। गजब हो गया, हाय हाय हे राम, मैं मर जाऊंगा, ये क्या हो गया। अरे आके देखो भाग्यवान, सर्वनाश हो गया। जी क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? ये क्या हो गया राम जी? अरे देखो तो, कल रात तुमने इसको ऐसे ही खुले छोड़ दिया था क्या? चूहों ने तहस नहस कर दिया। हाय राम, ये क्या हो गया? मुझे उठा ले अब तू। ये क्या हो गया राम जी? अभी मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा? अगर शाम तक लड्डू नहीं पहुंचाऊंगा तो सेठ जी क्या सोचेंगे मेरे बारे में? बड़ी बदनामी हो जाएगी मेरी। आई, अब क्या करूं? बेटा बेटा, बहुत भूख लगी है मुझे, खाना नहीं तो पानी पिला दो बेटा। अरे कौन मनु सुबह सुबह मेरे घर पे आ गया? यहाँ एक तो पहले से ही बहुत पैसों का नुकसान हो गया, ऊपर से तू आ गया। आओ पानी पिलाओ तुझे, भाग यहाँ से। जया तुम चुप रहो, पता नहीं क्या क्या बोल रही हो। आइए बैठिए, मैं पानी पिलाता हूँ बाबा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आइए आइए। वो क्या है लड्डू? मुझे भी एक दोगे? एक दोगे मुझे बेटा? लड्डू दोगे मुझे? मेरे सारे लड्डू चूहे खा गए बाबा। तो क्या हुआ, उसमें से ही मुझे एक दे दो ना बेटा। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, खाने में बहुत ही अच्छे हैं बेटा, बहुत ही अच्छे बनाए हैं तुमने। बहुत बड़ी समस्या हो गई, पता नहीं अब मैं अपना मुंह सेठ जी को कैसे दिखाऊंगा बाबा। सच्चाई के रास्ते पर चलकर और मेहनत करने पर उसका फल अच्छा ही होता है बेटा। तुम दुखी मत हो बेटा, और मैं अपनी प्यास बुझाने के लिए तुझे क्या आशीर्वाद दूं, बोलो बेटा। नहीं नहीं, कुछ नहीं बाबा, आपका अच्छा लगा, इतना ही काफी है। तुम ये मिट्टी की हांडी ले लो बेटा, शायद ये तुम्हारे किसी काम आ जाए। अब मैं चलता हूँ बेटा। अब इस हांडी को कहाँ रखूंगा? हाँ, जो कुछ बचे हुए लड्डू हैं वो इसमें डाल देता हूँ। अरे इस सबको आप अपनी हांडी में क्यों भर के रख रहे हो? लाइए इन्हें फेंक देती हूँ। क्या कह रही हो भाग्यवान, फेंक दूं? चलो तुम कहती हो तो फेंक देता हूँ, अब हो भी क्या सकता है, कोई नहीं। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? इतने सारे लड्डू कहाँ से आ रहे हैं? अजी इसका मतलब तो ये हुआ कि ये हांडी जरूर जादुई है। हाँ सही कहा भाग्यवान, उस बूढ़े बाबा के जादुई हांडी में कुछ लगता है, उसका कुछ कमाल हुआ है। ठीक है भाग्यवान, जाके देखता हूँ सेठ जी को खुश कर पाता हूँ कि नहीं। अरे आज तो इस जादुई हांडी ने मजे ही मार दिए हमारी इज्जत जाते जाते बची है। अब जाकर देखती हूँ कि उस हांडी में कुछ और रखने के लिए है और क्या क्या निकलता है। सेठ जी खुश होकर बंसी को बहुत सारा धन दे देते हैं और वो भी बहुत खुश हो जाता है। हाँ, सारी चिंताएं मिट गई, सेठ जी ने खुश होकर तोहफा दे दिया। अब जो मेरे पास जादुई हांडी आ गई तो मुझे कोई चिंता ही नहीं। एक मिठाई बनाऊंगा, फिर हांडी के अंदर डाल दूंगा, बहुत सारी मिठाई बन के बाहर आ जाएगी। अरे बाबा, ये हार, कान की बाली, ये कंगन और कितने सारे गहने, सब तो मैंने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 8 गुने कर दिए। अब मैं एक काम करती हूँ,
इन जूतों को डालकर देखती हूँ क्या होता है। अरे 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 ये क्या कर रही हो? आप ना हर बात पर मुझे टोकते हैं। आप बस अपना मुंह बंद रखिए। एक दिन में हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी क्या? इसलिए जो कर रही हूँ मुझे करने दीजिए। ज्यादा दबाव होने के कारण मटकी फूट जाती है। क्या होगा, लालच का फल बुरा ही होता है। जो हुआ अच्छा हुआ। लगता है तू भूल गई थी, जो मेहनत करके सत्य के रास्ते पे चलता है वही भाग्यशाली होता है। अब मैं नए से शुरू से काम करूँगा।